एवरीवन, वेलकम टू सोनी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फंक्शन। फंक्शन इन सी प्लस प्लस। कि हम देखेंगे कि हम फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। तो हमें पता है जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल प्रोग्राम हम कोई भी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट्स होती है। और इस प्रोग्राम में हमारे पास होता है एक मेन फंक्शन। ऊपर तो हम सबसे पहले हेडर फाइल लेते हैं, जैसे इंक्लूड connew.h, istream.h, हम हेडर फाइल लेते हैं। फिर हम एक मेन फंक्शन लेते हैं। मेन फंक्शन कंपाइलर को बताता है कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं? हमारे पास स्टेटमेंट होती है। और मान लीजिए हमारे पास हम कोई मिनी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट लगा लीजिए, जैसे हम सम की ले लेते हैं। ये स्टेटमेंट मान लीजिए बार बार हमारे पास आ रही है, बार बार हमें इसको लिखना पड़ रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोग्राम है, मान लीजिए सिर्फ यही स्टेटमेंट नहीं, इसके अलावा आपकी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है जो आपकी रिपीट हो रही होगी। ठीक है, तो क्या होगा कि बार बार हमारे पास स्टेटमेंट अगर वो आती है बीच बीच में, तो इससे क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है उसका क्या बढ़ जाएगा? साइज बढ़ जाएगा। अगर हम मान लीजिए इसको लगा लीजिए, स्टेटमेंट को एक बार लिखने से काम चल जाता है, और लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें इसको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा प्रोग्राम का, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि साइज बड़ा होता जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़नी ही है। फिर मान लीजिए कोई एरर है इसमें, तो उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसमें एरर्स को फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास इसके क्या थे? डिसएडवांटेजेस। तो हमें इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक जो स्टेटमेंट्स हमारे पास रिपीट हो रही थी उनके लिए एक फंक्शन बना लिया। तो फंक्शन क्या होता है? हमारे पास जो भी हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे उनको ओवरकम करने के लिए हमने क्या क्रिएट किया? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? एक तरह से ये एक हमारा सब प्रोग्राम है। ठीक है, सब इसकी डेफिनेशन है, ए फंक्शन इज ए सेल्फ कंटेन्ड block of code that perform a particular task। ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने इसको बनाया है। इसको हम क्या कह सकते हैं? सब प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और या फिर कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। तो हमारे पास फंक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हो जाएंगे? इसमें हमारे पास फंक्शन में लिखा जो भी कोड है वो बार बार हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, रिपीट नहीं करना हमें इसमें बार बार। और जो हमारे पास टाइम एंड स्पेस है वो बचेगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट को हम बार बार लिखेंगे और एक हम उसको डायरेक्ट कॉल कर लें। जो टाइम एंड स्पेस है वो बचेगा। और जो हमारे पास मान लीजिए कहीं पे एरर आ जाती है उसको भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमारे प्रोग्राम का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा तो। और जब भी हमें मान लीजिए फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, इस फंक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे भी हमें जो रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, भाई यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, तो उसको लिखने की बजाय डायरेक्ट हम उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको कॉल कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है हमारे पास फंक्शन के, कि एक तो इसमें हमारे प्रोग्राम का साइज बड़ा नहीं होता। क्यों? हमने एक हमारे पास स्टेटमेंट रिपीट हो रही थी, हमने उसके लिए फंक्शन बना लिया और जब भी हमें जरूरत पड़ी हमने इसको कॉल कर लिया। इससे टाइम भी बचेगा, स्पेस भी बचेगा, कुछ एरर होंगे वो भी फाइंड आउट हो जाएंगी, और हमें उस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं जो हमारे फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं।
फंक्शन के दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन, और एक होते हैं हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन होते हैं इनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं, इनको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन, ये ऑलरेडी हमारे कंपाइलर में डिफाइन करे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लें इनका, मान लीजिए हम जो क्लियर स्क्रीन हमने यूज करा है, क्लियर स्क्रीन वाला गेट ch वाला फंक्शन हमारा क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, तो ये फंक्शन हमारे पास कौन सी हेडर फाइल में होते हैं, conio.h। तो इनकी डिक्लेरेशन की डेफिनेशन भी सारी हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास conio.h हेडर फाइल है उसमें इसको डिफाइन या डिक्लेरेशन कर रखा होता है, तो इनको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। फिर हमारे पास जैसे कि हम मैथ का अगर करना चाहें कोई फंक्शन, जैसे साइन मतलब साइन वाला फंक्शन, कोस वाला फंक्शन, तो इनके लिए हमारे पास maths.h मैथ की एक हेडर फाइल होती है। जब हम उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास हम इन फंक्शन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हम तभी यूज करेंगे जब हमने मैथ की हेडर फाइल यूज करेंगे पहले अपने प्रोग्राम में। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइन होते हैं। डिक्लेयर मतलब इनकी डिक्लेरेशन डेफिनेशन सारी हेडर फाइल में होती है, हम तो इनको सिर्फ डायरेक्ट यूज करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास इनको यूजर डिफाइन करता है, यूजर खुद बनाता है अपनी जो भी उसके नीड के अकॉर्डिंग वो फंक्शन क्रिएट करता है। तो हमारे पास जो फंक्शन यूजर डिफाइंड होते हैं इनमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर हमारे पास आता है फंक्शन कॉलिंग कि हम फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, फिर हमारे पास आता है फंक्शन डेफिनेशन। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, पहले डिक्लेरेशन को, फिर कॉलिंग को और फिर डेफिनेशन को। फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे पहले, फिर कॉलिंग और फिर डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम किस टाइप का फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, और जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन। इसके लिए हम सिंटेक्स यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि रिटर्न टाइप, फिर हमारे पास आएगा फंक्शन का नेम, फिर हमारे पास आएंगे पैरामीटर। अब हमने देखा कि हमारे पास सिंटेक्स क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, आर्गुमेंट। तो रिटर्न टाइप में आता है कि हमारे पास फंक्शन रिटर्न वैल्यू कर भी सकता है, नहीं भी करता। ए फंक्शन may not return any value to calling function। फिर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन का नेम आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, पैरामीटर लिस्ट। हमें किस टाइप का, मतलब जैसे हमारे पास पैरामीटर में हम कैसे लिखते हैं, डाटा टाइप पहले और जो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है वो। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने 2 वेरिएबल यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देती हूँ इस टाइप से। इसमें हमारे पास पहले डाटा टाइप आएगी, फिर हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल का नेम। फिर हमारे पास आता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, तो फंक्शन को कॉल हम करते हैं, फंक्शन का नेम आएगा पहले, फंक्शन नेम, ये इसका सिंटेक्स है, फंक्शन का नेम आएगा और फिर जो हमारे पास पैरामीटर है वो।
यहाँ पे भी हमारे पास सेमीकोलन लगेगा। तो इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और इसके भी हमारे पास मेथड्स होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। दो तरीके से हम इसको कॉल करते हैं फंक्शन को। फिर आता है हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन में क्या आता है हमारे पास, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम, यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर या आर्गुमेंट कुछ भी, यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग ओपनिंग ब्रेसेस, फंक्शन की बॉडी, जो भी स्टेटमेंट हमें लिखनी है हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो इस तरह से हमारे पास तीन तरीके से हम करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में हमारे पास क्या होगा, सिंटेक्स आ जाएगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड सेमीकोलन। फंक्शन कॉलिंग में हमारे पास फंक्शन नेम एंड पैरामीटर, और हमारे पास दो मेथड है फंक्शन को कॉल करने के। एक तो हमारे पास है कॉल बाय वैल्यू एंड दूसरा है हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस। फिर हमारे पास है फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस आएंगे। इसको जो हमारे पास डेफिनेशन है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम कैसे फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन कैसे करेंगे हम फंक्शन को। हमने लिया रिटर्न टाइप इंटीजर, एड, हमारे फंक्शन का नेम है इंट, हमने दो वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है। और ये इनको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। फिर हमारे पास आया, हमने ये हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस है, ये हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस है। यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल ले लिया इंट जेड टाइप का, और जेड में हमने क्या किया, सम करवा दिया एक्स एंड वाई का। रिटर्न क्या करेगा ये, जेड। ये हमने फंक्शन बनाया। अगर हम वॉइड लेते हैं तो हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, लेकिन अगर हम वॉइड नहीं लेते तो हमारे पास फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा।